नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्जाम चैनल में। हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न जो रेलवे और एसएससी के एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी जो अगली वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। चलिए फ्रेंड, आज के लिए आपका मोटिवेशन। सफलता का कोई रहस्य नहीं है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है। यह तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है। जब कोई भी अपने जीवन में सफल हो जाता है तो उसके फ्रेंड, दोस्त उससे अपने आपस में यह बातें करते हैं कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसका हो गया। कोई भी यह नहीं देखता कि उसके पीछे उसकी कितनी कड़ी मेहनत और कितनी असफलता से उसने उसको हासिल किया है। चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो फ्रेंड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तीर्थंकर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसके थे? तो त्रिपिटक किसका साहित्य लिखा हुआ है? तो बौद्ध धर्म का। देखिए फ्रेंड, यह प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, यह कितनी बार रिपीट हो चुका है। एसएससी, आरबी, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस में भी आया हुआ है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर या कुशीनारा। यदि जैन धर्म के महावीर स्वामी जी की बात की जाए तो उनका पावपुरी में निधन हुआ था। देखिए फ्रेंड, यह प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था, यानी कि किसने आयोजित की थी? चलिए फ्रेंड, उस समय के राजा थे अशोक। ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, यानी कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, पाली। जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न। किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, यानी कि प्रसार किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यदि महावीर बुद्ध जी का पूछा जाता तो उनका जन्म कौन से क्षेत्रीय वंश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होता शाक्य वंश। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, त्रिशला। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। चलिए फ्रेंड, बिंबिसार।
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सारनाथ। यदि ये पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पावापुरी में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी। यह किसकी पुत्री थी? यह अशोक की पुत्री थी, जो श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दी गई थी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। यह 2021 में भी एनटीपीसी में 28 तारीख की पहली शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। बहुत सारे प्रश्न जो हम करा रहे हैं इनमें से रिपीट हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न, जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का साहित्य ग्रंथ है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अभी बताया है कि बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। यानी कि जब उन्होंने अपना घर त्याग किया था तो सारनाथ में जब भाषण दिया था तो उन्हें किस नाम से पुकारा गया था? धर्मचक्र परिवर्तन। देखिए फ्रेंड यह प्रश्न भी कितनी बार बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, रेलवे में, एसएम के पेपर में भी पूछा गया है। चलिए फ्रेंड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम। बौद्ध धर्म ने समाज के विभिन्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। यानी कि बौद्ध धर्म जब प्रचलित हो गया था तो किन की स्थिति में सुधार आया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, महिलाएं और शूद्र। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। यानी कि जब वो घर को त्यागा था तो जब उनको किस चिन्ह से का प्रतीक दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घोड़ा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वैशाली। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाग अर्जुन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम था। महावीर का मूल नाम क्या था? यहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का पूछा है कि उनका महावीर स्वामी से पहले नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? वर्धमान। यदि गौतम बुद्ध का नाम पूछा जाए तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24वें तीर्थंकर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा के विषय में है क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म का साहित्य क्या कहलाता है? जातक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, आर कलाम। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज्य आसन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, अशोक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कारुवाकी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी
अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी भाषा में उन्होंने अपने सभी अभिलेखों को लिखा है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अशोक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए मौर्य वंश। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद मिली थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप प्रसिद्ध है तो बौद्ध धर्म। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक किसने अपने जीवन की अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पण। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मौर्य वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए कुषाण। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का कौन था? चलिए फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदवंश के पश्चात मगध किस राजवंश के शासन किया? मतलब क्या है इसका? नंदवंश के पश्चात यानी कि नंदवंश के बाद मगध पर किस राजा ने शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मौर्य वंश ने। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी कनिष्क कलिंग युद्ध के बाद। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसमें मिश्रित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी भारत और ग्रीक शैली। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पुरुषपुर, जिसे फिलहाल हाल ही में पेशवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेशवा। चलिए फ्रेंड। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी कनिष्क। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडो बैक्टीरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मथुरा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बुद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सातवाहन। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कुषाणों ने। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनिष्क। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने का स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनिष्क। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 तो ईस्वी में हुआ था? यानी कि शक संवत किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कनिष्क। विक्रम संवत 58 ईस्वी में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहले है बोध का बहुत बड़ा कॉलेज माना जाता है, अब जो फिलहाल हाल ही में पाकिस्तान में है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? खारवेल। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वास्तुकला। सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंध्र में। चलिए फ्रेंड, यदि आपने हमारी वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे से किस बात से सिखवाया गिला है। चलिए फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड, थैंक यू।